जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत व आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र व सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब व ख्वाहिश है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको, जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत व ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा, मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो। और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा। और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो, ताकि और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम अहले तकवा का है। जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था। तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया। इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। अब क्या जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे, या ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ जाए जहां से उनको खबर ही ना हो, या उनको चलते फिरते पकड़ ले, तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। या जब उनको अजाब का डर पैदा हो गया हो तो उनको पकड़ ले। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफकत करने वाला है, मेहरबान है।